बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा या फिर दर्द कह लीजिए वो है पलायन। और पलायन की वजह से जो है बिहार कितना बर्बाद हुआ है। बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में कॉलेज नहीं है, बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से जो लोग हैं वो पलायन करते हैं, दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं, दूसरे राज्य में जाकर शिक्षा पाते हैं। लेकिन अब जो है 2024 का चुनाव सर पे है, तो चुनाव आयोग जो है वह एक बार गणना करवाया है और चुनाव आयोग की तरफ से जो गणना करवाया गया है उसमें यह पता चलकर आया है कि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में जो लोग हैं बिहार के हर जिले से बाहर रह रहे हैं। और इसमें रिपोर्ट भी आया है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है वो मुजफ्फरपुर जिले से बाहर रह रहे हैं। बाकी और अन्य जिलों के भी रिपोर्ट आए हैं। आगामी विधानसभा 2024 का जो चुनाव है उस चुनाव में जो है चुनाव आयोग जो है वो रिमोट वोटिंग को लेकर एक चर्चा कर रही थी कि जो चुनावी जो पोल होता है वह बहुत कम होता है और उस पोल को जो है बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटिंग होने के लिए जो चुनाव आयोग है वह एक रिमोट वोटिंग का जो है वह प्रक्रिया अपनाने की तैयारी कर रही थी। इसको लेकर राज्य के जितने भी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टी हैं उन सभी पार्टियों के साथ जो है चुनाव आयोग की एक बैठक पहले भी हो चुकी है, जिसमें चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग को लेकर जो प्रक्रिया है और उसकी चुनाव वोटिंग के बाद जो है उसकी काउंटिंग में क्या क्या दिक्कत आएगी उन सभी चीज़ों को लेकर एक डिस्कस किया है। और चुनाव आयोग के इस गणना से जो है ये पता चल गया है कि कौन से जिले के कितने लोग जो हैं वो अपने राज्य से बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं या फिर शिक्षा ले रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे कि जो बिहार से जो है किस जिले से कितने लोग वो पलायन कर गए हैं। तो आज ये जो रिपोर्ट है चुनाव आयोग की तरफ से जो आया है वो सब हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल रिमोट वोटिंग करने के लिए जो है वो चुनाव आयोग हर विधानसभा क्षेत्र में एक गणना करवाया कि कितने लोग हैं जो अपने घर पर हैं और कितने लोग हैं जो अपने राज्य से मतलब अपना घर छोड़कर बाहर चले गए हैं, चाहे वजह नौकरी करने का हो या फिर शिक्षा लेने का हो या फिर कोई और भी वजह हो। लेकिन जो लोग प्रवासी हो गए हैं तो उन लोगों का जो है एक गणना करवाया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले से सबसे ज़्यादा लोग जो है वो बाहर रह रहे हैं, अपने राज्य से बाहर रह रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर जिले से जो है वो 11,270 लोग अपने घर से बाहर रह रहे हैं। इसके बाद और ये जो आंकड़ा मुजफ्फरपुर जिले का है ये सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा लोग मतलब कि पूरे बिहार के जिलों की अगर बात करें तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा लोग मुजफ्फरपुर जिले के लोग हैं जो अपने घर से बाहर रह रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर जिले से 11,270 लोग घर से बाहर रह रहे हैं। वहीं रोहतास जिले के 8300 लोग और समस्तीपुर जिले के 7875 लोग और दरभंगा जिले के 7082 लोग जो है वो अपने घर से बाहर रह रहे हैं। सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में भी इसी तरह जो है वो गणना की गई है। और गणना का जो है ये मुजफ्फरपुर के जो सकरा विधानसभा क्षेत्र है उसमें 3130 लोग जो है वो अपने घर से बाहर रह रहे हैं। इसके बाद जमुई के चकाई विधानसभा क्षेत्र से 2351 लोग जो है वो अपने घर से बाहर हैं। बाकी ये जो रिमोट वोटिंग के जो सिस्टम है, रिमोट वोटिंग की जो नई प्रक्रिया है उसको जो अपनाने के लिए, उसको लागू करने के लिए जो है चुनाव आयोग इस पर अमल कर रही है। और देश के सभी 8 राष्ट्रीय पार्टी और 57 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पार्टी के साथ जो है मिलकर वो एक बार 16 जनवरी को रिमोट मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें आने वाली क्या क्या चुनौती है, मतलब किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर रिमोट वोटिंग को लागू किया जाए, तो इन सब चीज़ों को लेकर एक बैठक जो है वो चुनाव आयोग ने 16 जनवरी को कर लिया है सभी पार्टियों के साथ। इसके बाद जो है इस पर अभी विचार चल रही है। और उसके बाद ये जो गणना जो किया गया है कि किस विधानसभा क्षेत्र से कितने लोग जो है वो अपने घर से बाहर हैं, तो आप समझिए कि अभी जब चुनाव है तो चुनाव आयोग इस बात की गणना करवा रही है कि वोटिंग संख्या को कैसे बढ़ाना है। हालांकि ये अच्छी चीज़ है, वोटिंग संख्या बढ़ना चाहिए, बिहार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वोटिंग संख्या बढ़ना चाहिए। हमको लगता है सभी लोगों को वोट में शामिल होना चाहिए अपना, क्योंकि वो आपका एक अधिकार है और वोट देने से कभी भागना नहीं चाहिए। अपने अधिकार को जो है उसका मतलब उपयोग करना चाहिए और आपको चुनना चाहिए अपना नेता, अपना सरकार कि आपके राज्य का विकास कौन कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, आपके क्षेत्र का विकास कौन नेता कर सकता है, आपके विधायक कौन होंगे, आपके सांसद कौन होंगे। इन सब चुनने का जो एक अधिकार आपको संविधान की तरफ से दिया गया है तो इसका फायदा हमको लगता है कि लेना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी गणना हो नहीं पाई होगी, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो शुरू से ही अगर कहीं चले गए हैं, अगर उनका जो रोजगार का जो व्यवस्था है, जो विधि व्यवस्था है
वो सब उनको अगर अच्छा से सारा कुछ अगर वहीं सेट हो गया है तो वो लोग जो है बिहार में एकदम अपना मतलब पहचान पत्र जो होता है उसमें नाम भी नहीं जुड़वाए, पहचान पत्र भी नहीं बनवाए हैं और वोटर लिस्ट में अपना नाम तक नहीं जुड़वाए हैं। तो ये जो आंकड़ा आया है चुनाव आयोग की तरफ से, ये आंकड़ा अपने आप में एक सवाल भी है, क्योंकि इतने लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं। हालांकि ये जो आंकड़ा है ये कम है, अगर ठीक से इसकी जो है वो गणना की जाए, जिनका लोगों का जो कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ भी है, तो अगर ठीक रूप से पूर्ण रूपेण से किया जाए तो ये जो आंकड़ा है ये और बढ़ सकता है। बाकी मुजफ्फरपुर जिले, समस्तीपुर जिले, रोहतास, दरभंगा, ये सब जिला जो है ये सब जिला पलायन में टॉप पर है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और आगामी चुनाव में अपने विवेक पे हिसाब से आप वैसे पार्टी को वोट दीजिए, वैसे नेताओं को चुनिए जो नेताएं ये जो पलायन की आंकड़ा है उसको कम करने में सक्षम हो, बिहार में रोजगार जो कमी है उसको पूरा किया जाए। तो आप अपने विवेक के हिसाब से वोट दीजिए और सिलेक्ट और अपने नेता को चुनिए। बाकी आप तो जातिवाद के नाम पे वोट देते होंगे ज़्यादातर लोग, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो जातिवाद के नाम पर वोट देते हैं। तो हम आपसे ये अपील भी करना चाहते हैं एक तरीके से कि जो जातिवाद के नाम पर आप वोटिंग करते हैं उसमें आपका विकास नहीं हो सकता है, और हो सकता है कि ये जो पलायन का आंकड़ा है, ये जो रिपोर्ट आया है, इसकी संख्या जो है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाएगी। बाकी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।